अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन के बारे में कि हेपेटाइटिस ए होने का किन अफराद को ज़्यादा खतरा रहता है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन किन अफराद को दी जाती है, इसका डोज क्या है, इसका डोज कब रिपीट किया जाता है, यह वैक्सीन कितने अरसे तक बॉडी में काम करती रहती है, किन अफराद को यह वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए या बहुत एहतियात से लगानी चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। दिस इज़ डॉक्टर इरफान फ्राम मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज और इस चैनल पर आपको सिर्फ मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियोज़ मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन के इंट्रोडक्शन से। मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेम से हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल हैं, जिसमें से एक ये ब्रांड जीएसके कंपनी का हैवरिक्स है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस है क्या। हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि जिगर पे अटैक करता है और इसको हेपेटाइटिस ए वायरस या HAV भी कहते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ये फीकल ओरल रूट के ज़रिए ट्रांसमिशन होती है, यानी कि ये कैसे फैलता है, ये फैलता है मुंह के ज़रिए या फिर पखाने के ज़रिए। अब ये ज़्यादातर जो है ये कंटेमिनेटेड फूड से या कंटेमिनेटेड वाटर से जो है ये फैलता है। अगर आप बाज़ार से खाना खा रहे हैं और खाना किसी ऐसी जगह से खा रहे हैं जहाँ पे सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल न रखा हुआ हो, या बाज़ार से आप गदला पानी पी लें जो कि किसी ऐसी जगह से भरा गया हो, गदला पानी हो, गंदा पानी हो, या दो लाइन्स जो हैं, एक गंदी लाइन और पानी की साफ़ लाइन जो है आपस में मिक्स हो गई हो, ये तब फैल सकता है। इसके अलावा जब सैनिटेशन हाइजीन जो है बहुत ज़्यादा पुअर हो या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट हो इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि ऐसे अफराद जो कि हेपेटाइटिस ए की जद में आए हुए हों, अगर उन अफराद के साथ क्लोज कांटेक्ट हो यानी कि मुसलसल उनके साथ राब्ते में रहें और एक ही कमरे में रहें, तो फिर उन अफराद में हेपेटाइटिस ए का वायरस ज़्यादातर या हेपेटाइटिस ए की जो बीमारी है वो फैलने का खदशा बढ़ जाता है। तो उन अफराद में फिर हेपेटाइटिस ए से बचाव के लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है। यहाँ पे एक बात ये भी जहन में रखें कि जैसा कि हेपेटाइटिस बी और सी जैसा कि क्रॉनिक इन्फेक्शन करती है और हेपेटाइटिस बी सी की बीमारी जैसा कि लॉन्ग टर्म चले तो फिर वो कैंसर का सबब भी बनती है, लेकिन हेपेटाइटिस ए जो है ये बिल्कुल भी कैंसर नहीं करती या क्रॉनिक इन्फेक्शन नहीं करती, बल्कि ये अक्यूट इन्फेक्शन में होती है। और कुछ अफराद में फिर ये अक्यूट लिवर इन्फ्लेमेशन यानी कि जिगर की सोजिश कर देती है, जिसको आसान अल्फाज में हम जॉन्डिस कहते हैं। फिर बॉडी में फटीग बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा उल्टी, मतली, पेट में दर्द, बुखार, ये अलामात सामने आती हैं। अब ये हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन किन अफराद के लिए लाजमी होती है? ऐसे अफराद जो ट्रेवलर्स हों, एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हों, तो उन अफराद में हेपेटाइटिस ए वायरस की वैक्सीनेशन लाजमी हो जाती है। फिर इसके अलावा ऐसे अफराद जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के साथ हों, उन अफराद में भी हेपेटाइटिस ए अगर हो जाए तो पहले ही वो हेपेटाइटिस की मेडिसिन तो ले रहे हैं, लेकिन जब हेपेटाइटिस ए वायरस का अक्यूट अटैक होगा तो जिगर जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो अक्सर अफराद में इसकी डेथ्स पॉसिबल हो सकती हैं। तो इसी खतरे को कम करने के लिए फिर हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन दी जाती है। इसके अलावा हेल्थ केयर स्टाफ, ख़ास तौर पर जो लैब स्टाफ है या नर्सिंग स्टाफ है या सीवेज वर्कर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं। उन अफराद को ये वैक्सीनेशन लाजमी करवानी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी एरिया में हेपेटाइटिस ए की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फैलती है, जिसको हम आउटब्रेक कहते हैं, तो इस आउटब्रेक से खुद को बचाने के लिए चिल्ड्रन और एडल्ट्स यानी कि बच्चे और बालिग अफराद को वैक्सीनेशन लाजमी करवानी चाहिए। इस वैक्सीनेशन से एक ये फ़ायदा होता है कि कुछ रिसर्चेस के मुताबिक इसका असर 20 साल तक बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम इसके डोजेज की बात करें तो एडल्ट्स यानी कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो अफराद हैं उनमें 1440 एलाइजा यूनिट्स जो हैं इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं, जो कि डेल्टाइड मसल में बाजू में लगाए जाते हैं, और ये 2 डोजेज़ दिए जाते हैं। जो पहला डोज़ होता है वो आप किसी भी डेट को दे सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड डोज़ होता है या तो वो 6 मंथ में के बाद देते हैं या फिर आप 1 साल के बाद दे सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों के बारे में तो 1 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं 18 साल की उम्र तक, उन बच्चों के लिए 0.5 ml जो कि 720 एलाइजा यूनिट्स बनते हैं, उन बच्चों में इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। और बच्चों में भी फिर 2 डोजेस दिए जाते हैं। पहला डोज जो है किसी भी उम्र में दिया जा सकता है, लेकिन बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो सेकंड डोज है वो 6 महीने या 1 साल के बाद लगाया जाता है। इसके ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन की हमने बात की, तो अगर आप ये फुल शेड्यूल जो है फॉलो कर लेते हैं तो इसकी इम्यूनिटी जो है बॉडी में एटलीस्ट जो है वो 20 साल या इससे भी ज़्यादा रहती है। अब हम बात करते हैं कि किन अफराद को ये वैक्सीनेशन जो है कंट्राइंडिकेटेड है या किन अफराद को बहुत एहतियात से लगानी चाहिए। ऐसे अफराद जो कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो, या ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जिनको पहले हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन दी गई हो लेकिन उससे एलर्जिक रिएक्शन हो गया हो, तो उन अफराद में फिर ये बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा
अलावा अगर आपकी बॉडी में अक्यूट इलनेस है, यानी कि करंटली आपको बुखार चल रहा है, नज़ला ज़ुकाम चल रहा है या कोई और आपको प्रॉब्लम चल रहा है बॉडी में, तो फिर आप इसका डोज जो है पोस्टपोन कर दें, यानी कि नहीं लगवाना चाहिए जब तक कि आपकी बॉडी कम्प्लीटली फिट ना हो जाए। अगर हम बात करें हेवरिक्स इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो हेवरिक्स इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स तो इतने खास नहीं हैं, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन होती हैं ये सेफ़ होती हैं। लेकिन इनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि जिस जगह पे वैक्सीन दी गई हो, इंजेक्शन लगाया गया हो, उस जगह पे हल्की सी रेडनेस हो सकती है, सोइलिंग हो सकती है। इसके अलावा कुछ अफराद में हल्का हल्का 1 से 2 दिन तक बुखार रह सकता है। तो ये तमाम मालूमात थी हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।